अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मराठवाड़े में बेमौसम मूसलाधार बारिश से काश्तकारों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और अब 2.5 माह बाद मरकज़ी हुकूमत काश्तकारों के नुकसान का मुआयना कर रही है। हुकूमत की ये कार्रवाई काश्तकारों के साथ भयानक मजाक है। फारूक अहमद ने मज़ीद कहा कि मूसलाधार बारिश की वजह से मराठवाड़े में काश्तकारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन आघाड़ी के दूसरे जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सितंबर महीने में महाराष्ट्र में अतिवृष्टि होने से, ज़्यादा बारिश होने से जो खेती का बहुत नुकसान हुआ, पूरे महाराष्ट्र में नुकसान हुआ था। ख़ासतौर से मराठवाड़ा में औरंगाबाद और उस्मानाबाद के साथ साथ पूरे मराठवाड़ा के ज़िलों में किसानों की खड़ी फसल उस अतिवृष्टि से, उस बारिश में बह गई थी। इतना नुकसान होने के बाद तत्काल सरकार, ये माँ बाप होती है सरकार, ये बहुत अहम भूमिका में होती है किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के भाव, किसानों का माल की ये सब निर्णय सरकार लेती है। अब सरकार ने 2.5 महीने के बाद, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2.5 महीने के बाद में महाराष्ट्र में एक पथक को भेजा है कि जाओ किसानों की हालत देखकर आओ। मुझे बताइए कि खेत के अंदर जब वो फसल आड़ी हो गई थी, बह गई थी, सड़ गई थी, तो 2.5 महीने तक किसान अपने खेतों में वो सड़ी हुई फसल को वैसे ही पड़ने देते, या जो रबी की फसल पेरनी थी उसके लिए उनको 2 हफ्ते में वो फसल को हटाकर, मिट्टी डालकर, खेत को बनाकर उनको नई फसल पेरना ज़रूरी था, नई फसल की उसके अंदर उनको लागवड़ करना ज़रूरी था, और वो किसानों ने किया। 2.5 महीने के बाद केंद्र सरकार ये किस बेस पर किसानों के ज़मीनों को, खेतों को देखने के लिए पथक को भेजती है, स्क्वाड को भेजती है, ये हमारा सवाल है। हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने भी किसानों को कोई मदद, खास मदद नहीं की है, और केंद्र सरकार भी 2.5 महीने के बाद आ रही है, तो राज्य और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर ये नौटंकी कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात खासतौर से बोलना चाहता हूँ, शरद पवार का आज सुबह का ये है कि वो बोल रहे हैं कि मेट्रो, अंबानी जो मेट्रो डाल रहे हैं मुंबई के आसपास, मेट्रो का जो कार शेड का प्रोजेक्ट है उसको लेकर मैं फडणवीस और मुख्यमंत्री दोनों से बात कर रहा हूँ, और मैं नरेंद्र मोदी से बात करके इस मसले को हल करूंगा। तो मुझे ये पूछना है कि जब कार शेड के मसले को हल करने के लिए, वो भी भांडवलदार सरमायादारों के कार शेड के लिए शरद पवार के पास इतनी ताकत है कि वो मोदी को बात करके निर्णय करा सकते हैं, तो किसानों के मुद्दे पे क्यों नहीं करा सकते, यहाँ के आवाम के दीगर मसाइल पे क्यों नहीं करा सकते। तो ये दोनों भी मिले हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ये किसानों का और आवाम का नुकसान कर रहे हैं, ये हमारा कहना है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नादिर उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।